मझवा विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर ज्योतिबिंद चुनाव मैदान में हैं। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है वहाँ पर? के छात्र राजनीति से और अभी तक की राजनीति के बारे में थोड़ा सा जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। आपके ऊपर लगभग बताया जा रहा है कि 12 मुकदमे भी दर्ज हैं। वो कौन से 12 मुकदमे हैं जो कि आपके ऊपर दर्ज हैं? 2021 में आपने बताया कि हम दोबारा सपा से जुड़े और 2022 में विधानसभा का चुनाव भी हुआ था। चुनार की जनता ये सोच रही थी कि आप ही को टिकट मिलेगा और आप ही इस बार चुनाव विधानसभा से विधायक बन के जाने वाले हैं, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? फिर समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था। अभी आप 9 महीने वहाँ पर धरने पर थे, तब तक वहाँ पर कार्य नहीं हुआ। आपको जेल भेजने के बाद ही वहाँ पर फिर काम स्टार्ट हुआ और सुचारू रूप से जब तक आप कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो तमाम जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी इन किसानों का साथ नहीं दिया। तो क्या चुनार की जनता ये समझे कि आगामी भविष्य में 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको समाजवादी पार्टी टिकट देगी? जाते जाते उन चुनार विधानसभा के तमाम वोटर होंगे या फिर मझवा विधानसभा के भी चुनाव चल रहा है, तो तमाम वो लोग भी देख रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अखिलेश यादव रामराज सिंह पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव रामराज सिंह पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। रामराज सिंह पटेल अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। रामराज सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे। चुनार की जनता ने ललकारा है, आज हमारा पटेल हमारे हैं। मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा के कद्दावर नेता रामराज सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा प्रदेश सचिव बनाया गया है और तमाम इसमें भ्रमण भी करे और इसी बीच पहुंचते हैं एक ऐसे ही जमालपुर के ब्राह्मण सभा के सम्मान समारोह में। और आज हमसे हमारी इनके मुलाकात हो गई, थोड़ा इनसे हम लोग बातचीत करेंगे इनके पीछे बैकग्राउंड का, चूँकि इनका राजनीतिक करियर और छात्र जीवन से रहा है और लगातार ये क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं और चुनाव विधानसभा को लेकर के तमाम इनकी आवाज़ें भी उठती रही हैं और इनसे ही हम लोग बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। अभी आपको अखिलेश यादव के द्वारा प्रदेश सचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी में मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आप जनता के बीच में जाइए और जनसंपर्क करिए, जनता की समस्याओं के निवारण के लिए संघर्ष करिए। मझवा विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर ज्योतिबिंद चुनाव मैदान में हैं। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है वहाँ पर? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हमें मझवा में जिम्मेदारी दी है और मझवा में मैं लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ। मझवा विधानसभा 357 मिर्ज़ापुर में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और भ्रमण के दौरान हमें अंदाज़ लग रहा है कि डॉक्टर ज्योतिबिंद लगभग 1 लाख वोट के अंतर से चुनाव जीतेंगी। थोड़ा सा हम आपके छात्र राजनीति से और अभी तक की राजनीति के बारे में थोड़ा सा जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। इंटर करने के बाद मैं इलाहाबाद में KPG कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया, वहीं से BSc प्रथम श्रेणी में पास किया, MSc प्रथम श्रेणी में पास किया और PhD वहीं से किया। PhD के दौरान मैं वहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ और उसके बाद वहीं पर मैं प्रोफेसर बना। काशीराम जी के संपर्क में आने के बाद हमने रिजाइन कर दिया नौकरी से और फिर सन 94 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आया और माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया। बीच में समाजवादी पार्टी से अलग हो गया था। पुनः मैं 2021 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लखनऊ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और तब से लगातार 35 वर्षों से लगातार चुनार विधानसभा में मैं बना हुआ हूं और जन समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा हूं, जिसके वजह से कई बार मुझे जेल भी जाना पड़ा। आपके ऊपर लगभग बताया जा रहा है कि 12 मुकदमे भी दर्ज हैं। वो कौन से 12 मुकदमे हैं जो कि आपके ऊपर दर्ज हैं? मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हैं सब प्रशासनिक है, सब जो है पुलिस के लोगों ने कराया है, क्योंकि जनहित के सवाल पर जब भी हमने रास्ता जाम किया या थाना का घेराव किया या किसानों की समस्याओं के लिए लड़ा, तो वहीं जो है प्रशासन के इशारे पर शासन के इशारे पर प्रशासन के लोगों ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज किया, जिसमें कई FIR समाप्त हो चुके हैं। अब केवल 6 FIR बाकी हैं, वो सब भी बहस में चल रहे हैं। अभी 2021 में आपने बताया कि हम दोबारा सपा से जुड़े और 2022 में विधानसभा का चुनाव भी हुआ था। चुनार की जनता ये सोच रही थी कि आप ही को टिकट मिलेगा और आप ही इस बार चुनाव विधानसभा से विधायक बन के जाने वाले हैं, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? फिर समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, हम भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी पार्टी थी, हमने विलय कर दिया था, लेकिन कोई समस्या आई होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने दबाव हुआ होगा, इसलिए चुनाव हम नहीं लड़े। लेकिन हम पूरी ईमानदारी से पार्टी के साथ लगे हुए हैं और आज भी जनता के सवालों पर संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में बने हुए हैं। अभी परसोधा पर एक नेशनल हाईवे बना है, परसोधा टोल प्लाजा के पास, वो तो उसमें भी आपने 9 महीने संघर्ष किया, फिर आखिरकार उसके बाद वो कौन सा संघर्ष था? आप लोग रोड पर भी बैठे रहे, क्या मुआवजे का कोई समस्या था? जो नेशनल हाईवे बना उसमें भारत सरकार ने जो नियम बनाया था कि जो किसानों की ज़मीन ले जाएगी रोड के किनारे, उसमें 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो किसानों को व्यवसायिक रेट न दे करके कृषि रेट दे रहे थे, जिससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये किसान हित में हमने धरना दिया लगातार 9 महीने, लेकिन प्रशासनिक दबाव, शासन के इशारे पर प्रशासनिक लोगों ने हमें फर्जी मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया, जिससे कई महीनों तक हमें जेल में रहना पड़ा। अगर अभी आप 9 महीने वहाँ पर धरने पर थे, तब तक वहाँ पर कार्य नहीं हुआ, आपको जेल भेजने के बाद ही वहाँ पर फिर काम स्टार्ट हुआ और सुचारू रूप से जब तक मैं धरना देता रहा और वहाँ हजारों हजार किसान धरने में सम्मिलित होते रहे, तो प्रशासन बिल्कुल फेल रहा। पूरा डगमगपुर से रामनगर तक काम रुका हुआ था और प्रशासन से कई बार वार्ता हुई, मिर्ज़ापुर में जिलाधिकारी के यहाँ वार्ता हुई, जिलाधिकारी और एसपी कमिश्नर आकर के जमुई धरना स्थल पर वार्ता किए, लेकिन वार्ता असफल रहा। किसान हित में प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए हमने धरना समाप्त नहीं किया और काम जारी रखने के लिए प्रशासन ने गुंडई से मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कर मुझे जेल में बंद कर दिया और किसानों को डरवा धमका करके पूरा ज़मीन किसानों का लूट लिया। आप कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो तमाम जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी इन किसानों का साथ नहीं दिया। कोई भी जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर भी नहीं आया और मेरे जेल जाने के बाद भी किसानों के सुख दुख में कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक या पूर्व नेता थे, वो भी कोई भी किसानों का साथ नहीं दिया। तब पर भी जनता उन्हीं को जिताती आ रही है अभी तक। हमें अगर समाजवादी पार्टी टिकट दी होती 2022 में, तो यहाँ सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाती। सारी जनता मुझे चाहती है यहाँ चुनाव जिताना, लेकिन दुर्भाग्य है राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कोई परेशानी आई होगी, हमें नहीं दिए टिकट। इस बार हम पुनः चुनाव लड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर हमने आग्रह किया है। तो क्या चुनार की जनता ये समझे कि आगामी भविष्य में 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको समाजवादी पार्टी टिकट देगी? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या निर्णय लेते हैं, जो उनका निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा पार्टी हित में। जनता की यही मांग है कि आप 27 में चुनाव लड़े। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, ये लोग भी कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं ये लोग। चुनार की पूरी जनता चाहती है कि रामराज सिंह चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर निर्भर करता है, उनका निर्णय कैसा होगा। अब वो अपने हिसाब से सर्वे करा करके यहाँ पर कैंडिडेट उतारेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हमें चुनाव में उतारा जाएगा। जाते जाते उन चुनार विधानसभा के तमाम वोटर होंगे या फिर मझवा विधानसभा के भी चुनाव चल रहा है, तो तमाम वो लोग भी देख रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम मझवा विधानसभा के आम लोगों से आग्रह करते हैं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद को इतना वोट दें कि वहाँ दूसरे पार्टी के लोग चुनाव लड़ने की साहसी न कर सकें। और यहीं हम पूरे प्रदेश की जनता से आह्वान करते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप सारे लोग खड़े हों, जिससे उत्तर प्रदेश पुनः विकास के रास्ते पर चल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अपना कीमती समय देने के लिए। और चुनार विधानसभा के कद्दावर नेता रामराज सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आगामी भविष्य में 2027 का आगामी विधानसभा का चुनाव होगा, तो ये भी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं, बस समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे दे। चलिए, फिलहाल रामराज सिंह पटेल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं और आगामी भविष्य में 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं देखिए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।